हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक कुशन लेकर आई हूँ। कुशन कवर नहीं, कुशन लेकर आई हूँ। और उसके लिए आज हम शुरुआत करेंगे। ये मैंने 13 बाई 13 का एक पीस लिया है और नीचे लाइनिंग के लिए पुरानी चादर, बीच में फोम और ऊपर एक नया कपड़ा। तो अपने लिए बना रहे हैं तो नया पुराना सब मिक्स करके बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस पीस को क्विल्ट कर देंगे। अब इसको हमने क्विल्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से, और इसकी फाइनल कटिंग बाद में करेंगे। अब लेंगे दूसरा पीस। दूसरे पीस में मैंने यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने साड़ी का पीस लिया है। तो इस तरह से जो बचे हुए कपड़े हैं घर में पुराने, उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और इसको हमने इस तरह से ले लिया है और अब इसमें एक कॉर्नर पर पिन लगा देंगे, इधर और इधर जस्ट अपोजिट कॉर्नर में पिन लगा देंगे। और ये पिन यहाँ इस तरह से आना चाहिए, ये सेंटर हमारा ऊपर आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ इस तरह से बॉर्डर। तो जब मैं बैग वगैरह बल्क में बनाती थी, अब नहीं बनाती हूँ, तो मैं नए ब्लाउज पीस कॉटन के, सिल्क के या साड़ियाँ इस तरह से लेती थी। तो उसमें एक जैसे, क्योंकि बॉर्डर जब रहता है हमारे पास तो हमको जो कपड़ा बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसका हमने ब्लाउज़ का जो प्रिंट था उसका हमने एक बैग बना लिया, तो अब पूरा कपड़ा तो एक बैग में लगा नहीं, लेकिन जो कपड़ा बाद में बचा तो हमने बॉर्डर लगा करके और कुछ दूसरे आइडिया से कोई दूसरा बैग रेडी कर लिया, या ये बॉर्डर अलग यूज़ कर लिया, कपड़ा अलग यूज़ कर लिया। तो एक बार ख़रीदने में कई चीज़ें रेडी हो जाती हैं, तो मैं पूरा बल्क में उठा लेती थी। तो इस तरह से ये बॉर्डर बच गए मेरे पास, तो इन बॉर्डर का मैं यूज़ करूँगी। ये कॉटन पर है और ये जितने भी इसमें आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं ये सब रेशमी धागे की है, ये ब्रॉकेट में नहीं है, ना बनारसी साड़ी है ना सिल्क साड़ी का है, ये कॉटन ब्लाउज पीस का बॉर्डर है। तो इसको आज हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो अब कोई भी एक पीस ले लेंगे, तो इधर इधर हमने पिन लगा दी है और इसको बीच में दोनों साइड से इधर लंबाई में सिल देंगे। और इसी तरह से कंट्रास्ट कलर लगाते हुए इसको हम पूरा पैक करेंगे। तो यहाँ पर ये सीधा है, इधर से लगाएंगे। अब ये जो यहाँ पे सीधी सिलाई हमने चलाई थी, इस सिलाई के बराबर में इसको रखेंगे और सिल देंगे। अब इसको इधर पर रख देंगे और हाथ से ही प्रेस करते हुए दूसरा कलर का बॉर्डर लगा देंगे। अब इसी तरह से, अब जैसे यहाँ पे लाइट आया, यहाँ डार्क कर दिया, यहाँ कंट्रास्ट कर दिया, तो इसी तरह से लाइट डार्क करते हुए जो भी आपके पास बॉर्डर हैं लगा सकते हैं। अब इसको उलटते हुए जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बॉर्डर है उसको कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये इतना कॉर्नर हमारा बाकी है, तो हम इस कतरन का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, पूरा बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ रखेंगे और इसको कॉर्नर को पैक कर लेंगे। अब ये भी कंप्लीट हो गया। पीछे से इसको पूरा, ये देखिए, ये एक कोना हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ये छोटा सा, ये तो इस तरह से इसको भरना है। छोटी सी जगह के लिए बहुत बड़ा पीस लगाना ज़रूरी नहीं है। जो साइड में कतरनें निकलती हैं उनका भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दूसरा पीस, सीधा उल्टा देखते हुए इसके साथ, और इसी तरह से एक एक करते हुए इसको पूरा भर देंगे। अब ये हमारा पीस कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। हमने 13 बाई 13 के फोम और लाइनिंग के पीस लिए थे, तो इसमें हम यहाँ पर 12 बाई 12 का पीस लेंगे। अब एक 12 बाई 12 ये हो गया, और एक हमने पहले पीस बनाया था, एक 12 बाई 12 ये। तो अभी ये 12 बाई 12 लेंगे, इसको भी हम मेजरमेंट करके बाकायदा और तब काटेंगे। तो इधर से करते हैं। अब ये दो पीस हमारे पास 12 बाई 12 के रेडी हो गए। अब इसमें हम दूसरा काम करेंगे। दोनों पीस रेडी करने के बाद इस तरह से पम लेस लेंगे, और ये पम लेस आप लोग को जहाँ पे साड़ी, फॉल, धागा, लेस जहाँ मिलती है वहाँ पर ही आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसको हम एक किनारे से लगाना शुरू करेंगे, पम को अंदर रख देंगे। अब इसमें हमने चारों तरफ पम लगा दी। अब जो ये प्रिंटेड पीस है इसके ऊपर रखेंगे किसी भी एक एरिए से, और बीच में करीब इतना मार्जिन देके खुला छोड़ेंगे, और जितना में कि आपका हाथ चला जाए, क्योंकि इसके अंदर हमको फिलिंग भी करनी है। तो अब जो किनारा है पम को अंदर करेंगे, अंदर करते जाएंगे, और यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए, यहाँ से सिलते हुए पूरा इस तरह से आएंगे, और यहाँ पर डबल मशीन चला के छोड़ देंगे। तो ये हमको यहाँ पर खुला हुआ पार्ट मिल जाएगा। पम अंदर करते रहना है। इसको हमने सब तरफ से सिल दिया। अब यहाँ पे एक खुला हिस्सा है, यहाँ से इसको हम सीधा करेंगे, कॉर्नर अच्छे से निकाल देंगे। हाथ अंदर डालते हुए पूरा इसका जो कॉर्नर है उंगली से ठेल के बाहर कर देते हैं।
ये अभी कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब बारी आती है कतरन की। तो ये देखिए इस तरह से मैं डब्बों में कतरन इकट्ठे करके रखती जाती हूँ और इनको बार-बार कुछ बना के खाली करती जाती हूँ। तो इसमें बहुत कुछ रहता है, पत्ती रहती है, धागे का रैपर रहता है, कागज़ रहते हैं, पन्नी रहती है, बहुत कुछ रहता है। तो ये मैं अब बनाती जाऊँगी, छाँटती जाऊँगी, तो एक साथ सारा काम मेरा हो जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसमें हम फिल करेंगे। तो इस तरह से कतरन भी सड़क पर नहीं आती। इसमें पन्नी लगी है, इसको हटा देते हैं और हमारा काम भी और एक अच्छी चीज़ भी बन जाती है और आस पड़ोस भी साफ रहता है। जब हम अपने घर को साफ रखना चाहते हैं तो जहाँ रहते हैं उसके आस पड़ोस की साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जानवर खाते हैं, बीमार पड़ते हैं या वही दूध हमारे तक आता है पलट के और हम कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इससे अच्छा है कि हम ना कूड़ा फेंकेंगे, ना गाय भैंस कूड़ा खाएंगी और ना हम बीमार पड़ेंगे और ना वो बीमार पड़ेंगी। कोई जीव हत्या का एक कारण भी नहीं बनेंगे हम लोग। तो इस तरह से सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ये जो आइडिया है, ये बहुत साल पहले मैंने एक गद्दा खोला था अपना, काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि ला इसका खोल बदल दिया जाए। क्योंकि शॉप वाले ने ये कहा था कि ये जो है इसमें सारा जूठ है। तो जब उसको 2-3 साल बाद खोला गया तो गद्दे के अंदर से आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें पूरी बेल्ट निकली और कपड़ों की कतरन निकली। जबकि दुकानदार ने कहा था कि उसमें जो है जूट है पूरा और फोम है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ देख के। अच्छा जूट और बेल्ट के अलावा उसमें जो जूते के तले होते हैं वो भी बीच में दबे मिले। मतलब ऊपर नीचे जूट और फोम तो थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ इतने गंदे मटीरियल मुझे मिले सामान कि तब मेरे दिमाग में आया ना कि जब बड़ी कंपनियां इस तरह से कमा सकती हैं गंदा कपड़ा भर के और गद्दों के नाम पे कई हज़ार के गद्दे हम ले आते हैं, तो क्यों ना हम अपनी साफ़ सुथरी कतरनों से हम अपने लिए बनाएं। जितनी भी सिलाई करने वाली बहनें हैं या कस्टमर के लिए बनाएं, तो जो नई कतरनें हैं, ये देखिए सारी नई कतरनें हैं, फोम है, अस्तर है, इसमें कुछ भी पुराना आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम क्यों ना अपनी ईमानदारी के साथ नए कतरनों को भरें और अपने लिए बनाएं या बेचने के लिए बनाएं। क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस में सब आता है। तो स्मॉल बिजनेस का ही ये एक आइडिया है। अपना घर तो सजाएंगे ही सजाएंगे अपने। देखिए धागे की नली भी निकली और इसको इस तरह से भर देंगे। तो साफ़ सुथरा काम करें, साफ़ सुथरे विचार रखें और अच्छी चीज़ों का निर्माण करें, तो मन बड़ा ही खुश रहता है कि हाँ आज हमने कुछ अच्छी चीज़ करी। बाहर गंदगी भी नहीं होगी और साफ़ सफाई भी रहेगी। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देती हूँ, इसको फिर भरा जाएगा। अभी मेरी मशीन के नीचे एक बाल्टी भी रखी है। जब मैं बड़ी बाल्टी लेके बैठती हूँ प्लास्टिक की, तो काफ़ी अच्छी हाइट है उसकी, तो उसमें कतरन डालने में ज़्यादा आसानी रहती है। बाद में डब्बे भर के और स्टोर में डाल देती हूँ, उससे बाल्टी भी खाली होती रहती है। तो अभी इसको हम पूरा सेट कर देंगे ताकि ये कहीं से ज़्यादा खाली भरा ना हो। पानी भर देती हूँ। मेरे काम तो ऐसे ही है और मैं तो कस्टमर पूछते हैं इसमें क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि भाई ये वॉशेबल नहीं है, ये केवल शो पीस है, आप अपने घर को सजाने के लिए रख सकते हैं, तो या गिफ्ट के लिए। क्योंकि हम जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो इस तरह के हमको पिलो हैंडीक्राफ्ट शॉप पर या उसमें जो आजकल जैसे महोत्सव वगैरह लगते हैं हर शहर में, का अपना एक मेला लगता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर होती हैं। देखिए अब इसको हमने बराबर से भर दिया है। अब चूँकि इसमें कपड़ा ही कपड़ा है तो कहीं से ये उठा नहीं है, तो बस ईमानदारी के साथ भरना है। बेल्ट, जिप, चमड़ा, कागज़, नली
धागे की नली ये सब नहीं भरना है। तो इस तरह से भर देना है। अब हमने इसको उल्टी कर दिया है तो ये वैसे भी काफ़ी चिकना दिखाई देगा, अंदर कोई भी गांठ नहीं है, बराबर से भरना है। अब इसको हम यहाँ पर मशीन से ही सिल देंगे। तो अब यहाँ पर ये जो छोड़ा था, तो ये जो लेस का जो बॉर्डर है उसके ऊपर बस ये जो ऊपर वाला पीस है इसके ऊपर ऐसे डबल रखेंगे, धीरे धीरे करते हुए इसको मशीन के नीचे पूरा सिल देंगे। हाथ की सिलाई कोशिश करेंगे मशीन से ही सिल जाए तो ज़्यादा मजबूत रहेगा। हाथ की सिलाई कभी कभी टूटने का डर हो जाता है और वो दिखाई देती है। अब इसको हम यहाँ पर साइड कतन को अंदर करते हुए लेस के ऊपर कपड़े को रखते हुए धीरे धीरे इसको पूरा पैक कर देंगे। सफाई के साथ सिल गया, पता भी नहीं चला, हमारी कतरनों का इस्तेमाल हो गया और इस तरह से एक हमने सुंदर सी पिलो बना ली। तो यहाँ पर प्रिंट लगाने का मतलब यह है कि कभी कभी मूड करता है कि चेंज कर दें। अब इसको तो हमने डायरेक्ट भर दिया, इसमें कुशन कवर नहीं चढ़ा सकते, तो हमने फेस्टिवल या जैसा ओकेज़न हो घर में या कोई गेस्ट आ रहा हो तो उस हिसाब से कभी कभी गेस्ट के मूड की भी बात कर लेनी चाहिए, या तो इधर से लगा दीजिए या इधर से लगा दीजिए, ये दोनों तरफ से। और बाई चांस कुशन कवर तो पलटते ही रहते हैं, सोफे पे गिरते पड़ते रहते हैं, तो इधर उधर हो जाएंगे तो भी ये बुरे नहीं लगेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से अभी 3 कुशन रेडी किए, एक आपके सामने बनाया और 2 मैंने पहले से बना लिए थे। तो बनाए थे 3 पहले से, लेकिन ये देखिए इसमें भी सेम उसी तरह से इसको रेडी किया है। बनाए 3 थे लेकिन कतरनें कम पड़ रही थी, तो मैंने एक भरने के लिए, मतलब आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए रोक दिया। इसमें मैं बाद में भर लूँगी, कतरनें तो मेरी निकलती रहती हैं, तो कतरनें आपके पास भी निकलती होंगी। तो इस तरह से सुंदर सजीले कलरफुल कुशन कवर बना लीजिए, घर को सजा लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कम पैसों में, 0 बजट में आपका घर बनेगा, क्योंकि इसमें पॉम लेस है, तो लेस आपको खरीदनी ही पड़ेगी, आप तो घर में नहीं बना सकती। हाँ, ये कह सकती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के बॉर्डर नहीं है तो आप साड़ी के बॉर्डर भी लगा करके या प्रिंटेड कपड़े लगा करके जो थोड़े से शाइनिंग हो उनको लगा करके भी आप ये कुशन कवर इस तरह से रेडी कर सकती हैं। ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।